हो दिव्यांगायनित जी पूरा बिहार परदेशवा में तब काहे कैला दूरी भाव हो दिन आई हो घरले सबके हो दीना हो महंगाई आसमान छूले हाई हो दिव्यांग जन्म ले बुध के आस्थाना हो जरल दिव्यांग के भाग हो। जोरदार ताली पुष्पा ताली से स्वागत कीजिए इनको। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। ताली बजा जोरदार ताली से बजते रहे ताली ताली। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे बीच ये आप महिला प्रदेश पर जोरदार ताली। इधर देखिएगा इधर। पहचानोगी कैसे? दो विद्यामाला जी जिंदाबाद विद्यामाला जी जिंदाबाद दिव्यांग एकता जिंदाबाद दिव्यांग एकता जिंदाबाद ज्योति कुमारी इस बार हमारे बेटा से सत्या पाठक जी आए हुए हैं जो वहाँ के सचिव हैं उनको स्वागत कीजिए। ज्योति आप साइड होइए आप साइड होइए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। अभी मैं हूं गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आप देख सकते हैं कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर दिव्यांगों को लेकर के आज दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। आइए प्रवीण सर है, जानते हैं इनसे कि मुख्य वजह क्या है। सर, आज दिव्यांग दिवस मना रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पर? पहले तो दिव्यांग दिवस मनाने का औचित्य यह है कि आज विश्व दिव्यांग दिवस है। तो विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर हम सारे दिव्यांग लोग अपने हक हुकूक के लिए इकट्ठे हुए हैं। और पट्टा ही नहीं अपितु पूरे देश में दिव्यांग दिवस समारोह मनाया जा रहा है। और बिहार में 38 जिलों में आज सांकेतिक सत्याग्रह रखा गया है। सरकार को संकेत दिया जा रहा है कि नजरे इनायत दिव्यांगों के प्रति भी किया जाए। यही उद्देश्य से हम सारे दिव्यांग लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं दिव्यांगों के लिए उसको धरातल पर लाया जाए, उसकी सरलीकरण हो, उस सुगम्य हो, ताकि सहज तरीके से दिव्यांग जनों की सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं दिव्यांगों तक पहुंच पाए। सर, दिव्यांगों के लिए तो काफ़ी योजनाएं हैं और आपने 46 मांग रखा है। 46 मांग में मुख्य मांगे क्या है सर? देखिए, दिव्यांगों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन एक बात मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा अशिक्षा दिव्यांगों में है। अगर सबसे ज़्यादा जिहालत, जिलालत, जलीलत, नारकीय जिंदगी जीने पर अभिशप्त है तो दिव्यांग समाज, क्योंकि वो यहाँ अशिक्षा है। तो जब तक हम अपने जो मांग आप कर रहे हैं, मांग नहीं है, इसमें देखिएगा सब लिखा हुआ है कि किस धारा में क्या प्रावधान है दिव्यांगों को देने के लिए रेखांकित किया हुआ है। यानी आप मांग नहीं रहे, संविधान में जो लिखा हुआ है वो मांग रहे हैं। संविधान दिव्यांगों के लिए बनाया गया। एक PWD एक्ट 1995 में बना। देश के आबादी का, देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व की आबादी का गूगल पर टाइप कीजिएगा तो देखिए कि दिव्यांगों की संख्या कितना है, तो बताएगा 15%। माने विश्व की जनसंख्या का 15% आबादी दिव्यांग है, माने विकलांग है। हिंदुस्तान में दिव्यांग हो गया, विदेशों में तो अभी तक तो डिसेबल ही है। तो जाहिर सी बात है 15%। अब हिंदुस्तान में अनुमान लगाइए जितना आबादी उसका 15%, बिहार में अनुमान लगाइए जितना आबादी उसका 15%,
2011 के जनगणना के अनुसार 23.5 लाख बताया जा रहा है बिहार में दिव्यांगों की संख्या, लेकिन उस समय 7 प्रकार के दिव्यांग ही थे, यानी 7 कैटेगरी में लोग आते थे, वही दिव्यांग होते थे। लेकिन RPWD एक्ट आने के बाद 2016 में 21 तरह के लोग दिव्यांग बन गए। तो 21 जाहिर सी बात है। तो समझिए कि लगभग 70-75 लाख दिव्यांग बिहार में है, और 70-75 लाख दिव्यांग के लिए छोटी छोटी सुविधाएं तो है सरकार के पास, लेकिन सरलीकरण नहीं है। अब ऑनलाइन करना है कोई चीज़, ये चीज़ लेना है तो ऑनलाइन। तो हमारे आबादी का, दिव्यांगों की आबादी का 20% आबादी बिल्कुल निःशक्त है, वह किसी दूसरे पर आश्रित है, वह कहीं जा नहीं पाता है, उसके दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, कैसे जाएगा, दोनों आँख नहीं है, और साइबर कैफ़े से बोला जाता है कि आप ऑनलाइन कीजिए। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि जिस तरह से टोला सेवक, रोजगार सेवक या विकास मित्र का बहाली आप किए हैं, जो विकास मित्र होता है ना, महादलित टोलों में जाकर के समस्या देखता है और सरकार तक पहुंचाता है, तो उसी तरह से प्रत्येक पंचायत में बिहार के दिव्यांग मित्र की बहाली होनी चाहिए, ताकि दिव्यांगों तक पहुंच करके दिव्यांगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए। यानी वो घर घर तक जा करके उन्हें अपनी समस्या बता सके और समस्या से सरकार को रूबरू करे। बिल्कुल, समस्या जान सके दिव्यांगों की। जो दिव्यांग निःशक्त है, ज़्यादा निःशक्त है, किसी दूसरे पर आश्रित है, वो अपना दैनिक क्रिया भी अपने से नहीं कर पा रहे हैं, तो और बहुत सारे लोग तो अशिक्षित है, जानते भी नहीं है कि कैसे क्या करना है। तो आप महादलित के लिए जो कदम उठाए हैं, सराहनीय कदम है, हम उसका स्वागत करते हैं। उसी तरह से दिव्यांगों के लिए भी कदम उठाया जाए, इनको भी मदद किया जाए, इनके लिए भी दिव्यांग मित्र की बहाली की जाए, और दिव्यांग आयोग का गठन का हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। दिव्यांग आयोग, बिल्कुल, यहाँ सब आयोग बन गया, पिछड़ा वर्ग आयोग बन गया, अल्पसंख्यक वर्ग आयोग बन गया, महिला आयोग बन गया, यहाँ तक कि दलित आयोग बन गया, उससे भी गया सवर्ण आयोग बन गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है दिव्यांगों का है बिहार में। आज और दिव्यांग आयोग का गठन नहीं हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, इस अवसर पर आप क्या मांग करते हैं सरकार बस से? एक मांग करेंगे कि नजरे इनायत किया जाए, नारकीय जिंदगी जीने से पर विवश जो दिव्यांग है उसको हक के साथ, अधिकार के साथ, इज्जत के साथ, मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ समाज में जीने का हक दिलवाने का काम करें। दिव्यांग आयोग का गठन करवाने का काम करें, दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाने का काम करें। दिव्यांगों को यानी ज़रूरतमंद, अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद धरती पर कोई है मनुष्य में, कोई तबका, तो है दिव्यांग तबका। सबसे ज़्यादा हाशिए पर है, सबसे ज़्यादा। अब समझिए कि ज़िंदगी जीना भी दिव्यांगों के लिए मुश्किल हो गया है। इसका तो अपना हाथ पैर पाँव आँख नाक कुछ डैमेज है, तभी बेचारे अपना अपाहिज हो गए हैं, वो जा भी नहीं सकते हैं, अपनी मांग को रख भी नहीं सकते हैं। तो सरकार को चाहिए कि इसके लिए वहाँ पर जा करके और उसकी ज़िंदगी के बारे में जान सके कि क्या परेशानी है, क्या आपकी योजना आया है, ताकि वहाँ पर उसकी योजनाओं से उसे रूबरू कराया जाए। और सरकार की जो 46 योजनाएं, जैसे आपने बताया कि ये संविधान में दिया गया है, कहीं ना कहीं सरकार योजना बनाता है करोड़ों अरबों रुपए का, लेकिन वो दिव्यांग तक नहीं पहुँच करके पेपर पर ही सीमित करके रह जाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सरलीकरण करने की ज़रूरत है, सुगम्य करने की ज़रूरत है। योजनाएं तो हैं, RPWD एक्ट में बहुत सारी योजनाएं हैं, RPWD एक्ट में बहुत सारी योजनाएं, लेकिन अभी तक सरलीकरण नहीं हो पाया है, दिव्यांगों का उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो सर, आयोग बन जाएगा तो क्या उम्मीद है कि दिव्यांगों को कुछ राहत मिलेगा? इस बिल्कुल बिल्कुल, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक जगह मिलेगी जहां से कोई भी दिव्यांग अपना काम सुगमता से करवा सकता है। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनेगा, जाहिर सी बात है, जुडिशरी पावर आएगी, तो संभव है कि लोग पंचायत तक पहुंच सकेंगे। दिव्यांग जब आयोग बन जाएगा सर, तो प्रत्येक दिव्यांग अपना आयोग में किसी न किसी माध्यम से अपना समस्या तो पहुंचाएगा ना। अभी तो हम लोग कभी समाज कल्याण जाते हैं, तब फिर होता है कि नहीं, आप समाज कल्याण नहीं, ADSS के पास जाइए, निःशक्ता में जाइए, निःशक्ता कहता है कि समाज कल्याण जाइए। अरे यानी भाग दौड़ लगा देता है। कभी बेली रोड, कभी बोरिंग रोड, कभी बेली रोड, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी सचिवालय, कभी मंत्रालय। हम लोग का तो कोई कार्यालय ही नहीं है जहां हम लोग जा सके। एक स्टेट कमिश्नर बैठते थे
एक कार्यालय है, वहाँ पदस्थापना होते रहती है, प्रभार दिया जाता है, लेकिन नदारत रहते हैं। कभी भी जाइए तो उनसे मुलाकात कार्यालय में नहीं होगी। हम बहुत बार गए हैं, यहाँ तक कि परसों भी गए हैं। हम परसों वहाँ जा कर के लौट करके वहाँ से आए हैं। तो हम दिव्यांग आयोग का गठन का मांग करेंगे। और दिव्यांगों में भी कमी है, हम लोग में कमी है, हम लोगों को अपनी कमी को दूर करना पड़ेगा। देखिए, सरकार वोट को अहमियत देती है, हम लोग के पास वोट है, हम लोग को अपने वोट को इकट्ठा कर लेने की ज़रूरत है। आज ये 51 लाख से ऊपर हम लोग हैं बिहार में। 51 लाख है सर? बिल्कुल, अगर सही सर्वे किया जाएगा तो 70-71 लाख हो जाएंगे, 72-75 लाख भी हो सकते हैं। हम घटा करके बोल रहे हैं। और जितने हमारे शुभचिंतक हैं, ठीक है, हमारे शुभचिंतक हमको कहने पर हम हमारी दशा दुर्दशा पर सहानुभूति रखते हैं, कहने पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो पैदा किए हैं, हम वो लोग एलियन नहीं ना है, दूसरे ग्रह से नहीं ना है, हम लोग यहीं पैदा हुए हैं। हमारे माताजी हैं, पिताजी हैं। तो 51 लाख के माताजी, 51 लाख के पिताजी, अगर ये दोनों तो अपने दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सहानुभूति रखते हैं, तो तीनों का वोट एक जगह हो जाए, 1.5 करोड़ वोट एक जगह हो जाएगा, तब समझने पर विवश हो जाएगी सरकार। तो हम गुजारिश करेंगे तमाम दिव्यांगों से कि अपनी एकता को पहचानिए, भागिए मत, भगा दीजिए। एक पत्थर उठाकर किसी कुत्ते को मारिए, बिल्ली को मारिए, कहानी सुने होंगे, तो कुत्ता बिल्ली भाग जाता है, लेकिन अगर मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, वो भगा देता है। तो बस दिव्यांगों को एक होने की ज़रूरत है, क्योंकि मधुमक्खी एक हो गई है। छोटा सा कीड़ा है, लेकिन ग्रुप में है। हम लोग को भी 51 लाख को एक सूत्र में बंधने की ज़रूरत है। फिर इस तरह की धरना देने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे पास लोग आएंगे और कहेंगे आपकी क्या समस्या है, तो अपने वोट को की तरह एकता बनाए रखिए। बिल्कुल एकता बनाए रखिए, और वही आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं रहेगी। जिस दिन एक हो जाइएगा, लोग आएंगे और पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या मदद करें। तो सरकार से रिक्वेस्ट है, विनती है, आरजू है, मिन्नत है, नहीं हो रहा है कि नजरें इनायत करें दिव्यांगों पर, जो सबसे ज़्यादा नारकीय ज़िंदगी जीने पर अभी बिहार में अभिशप्त है। मेरा नाम प्रवीण कुमार मिश्रा है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक आपको इस चैनल को देखते हैं, उनको तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। किसी प्रकार से आपके इस चैनल पे भरोसा बनाए रखें। आज दिव्यांग दिवस है, ये बहुत सुखद है, पूरे विश्व मना रहा है। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। अब सरकार हम लोग की मांगे तब तक नहीं मानेगी जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, और संगठित होने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे पूर्व कमिश्नर साहब ने उसको उपलब्ध करा दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आपसे बात किए हैं। मैं इनका अनुसरण करके एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर हम लोग लड़ेंगे तो बिल्कुल हम लोगों को सफलता मिलेगी, और हम लोग एक ऐसी इतिहास रचेंगे जो आने वाली पीढ़ी युगों तक मुझे याद करेगी। और बात रहा जहाँ तक कि तो कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। मैं एक अधिवक्ता होने के नाते आपको बता देना चाहता हूँ कि 1995 के जो एक्ट था उसको इम्प्लीमेंट करके RPW एक्ट 2016 लाया गया। उसमें 21 तरह के दिव्यांगों को रखा गया है। और बात रहा हम लोग को 6 फंडामेंटल राइट है। समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। तो हम लोग हर क्षेत्र में एक समरूपता प्रदान करना चाहिए सरकार को, तब जाके हम लोगों की यथास्थिति से कुछ हम लोग में परिवर्तन आ सकता है। नहीं तो आप देख रहे हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो रिजर्वेशन की आवश्यकता दिव्यांगों की है। जातिगत राजनीति करना ये केवल वोट बैंकिंग है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने बताया कि हम लोग 75 लाख दिव्यांग हैं। अगर 75 लाख दिव्यांग अगर संगठित हो जाएं तो मधुमक्खी की तरह हम लोग किसी को भगा सकते हैं। एक तीर मारने की बस आशा है उसमें। अगर तीर चुभ गई तो हम लोग बता देंगे सरकार को कि हम लोग में क्या क्षमता है, क्या एबिलिटी है, क्या क्वांटिटी है। और जी, मेरा नाम विकास शर्मा हुआ, मैं पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता, इसका लीगल एडवाइजर भी। आज राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, मैं मीडिया के माध्यम से ये जानकारी देना चाह रहा हूँ। कल भी हमारी आपसे बात हो रखी है, और मैं आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को जो अभी फ़िलहाल कम से कम बिहार सरकार 4 से 5 मांगे को पूरी करे। पहला मांग यह है कि अदर स्टेट में जो 2500-3000 रुपया पेंशन, दिव्यांग पेंशन दिया जाता है, उसको भी लागू बिहार में करे, कम से कम 3000। दूसरा मांग यह है कि रोजगार को मुहैया कराए। कारण ये लाचार है, अगर आदमी कोई पैर से है, कोई हाथ से है, कोई आँख से है, कोई मुंह से है, कोई कान से है, ये दिव्यांग ही है। 21 तरह का जो दिव्यांगता है, इसमें अक्षम है, ये
कर नहीं पाते हैं, ये गार्जियन पर भी निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए इनको रोज़गार की आवश्यकता है। सरकार जितना जल्द से जल्द मुहैया इसको कराए। उसके साथ साथ है कि इनकी लापरवाही के कारण, सरकार की लापरवाही के कारण आज हम लोग में अशिक्षा है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर बताए कि ये हमारा जो दिव्यांग है वो 21 क्राइटेरिया में जो बांधा गया है, वो धीरे धीरे 21 क्राइटेरिया से सरकार 7 से 15 से 21 बढ़ते जा रहा है, उस क्राइटेरिया से बढ़ाते जा रहा है, लेकिन परसेंटेज का लिमिटेशन एज इट इज़ कर दिया है। जो 4% बिहार सरकार गवर्नमेंट सरकार में है, अब प्राइवेटेशन में 5% किया है, लेकिन दोनों जगह भी एबिलिटी नहीं हो पा रही है। चौथा ये है कि जो भूमिहीन है, एकदम लाचार है, बेबस है, उसको कम से कम 5 डिसमिल जो ज़मीन देने के लिए सरकार बोली है, वो उसको भी मुहैया कराना ज़रूरी है। पाँचवा एक मांग और रखा गया है कि जिसमें जो सरकार ऑलरेडी अंत्योदय के अंतर्गत 35 किलो राशन मुहैया कराने का बात है, वो 35 किलो राशन मुहैया सरकार कराए। इस तरह का बहुत से है जो 46 मांग है, लेकिन कम से कम मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा एक साथ ही 46 मांग को आप रखिए, कम से कम 5-7 ऐसे कर करके हाँ प्रत्येक सेशन में जब जब असेंबली बैठता है उसमें कुछ पारित करते जाए, ताकि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को कल्याण हो। धन्यवाद। मेरा नाम संजीव कुमार, मैं पटना जिला। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो विकलांगों की मांग है उसका सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, ताकि जितने भी विकलांग हैं उनकी जो कार्य मिल सके और अपने कार्य को करने में सफल हो सके, वो दूसरे पर आश्रित न रहे, आश्रित न होकर अपने पर स्वयं अपना कार्य करने में सक्षम हो सके, सक्षम बनाने का प्रयास किया जाए। उन्हें अक्षम नहीं सक्षम बनाने के लिए सारे प्रयास किए जाने चाहिए। मैं मोतीलाल सिंह, बिहार पर्सन विद डिसेबिलिटी के कोषाध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर मैं यही सरकार से अपनी बात कहना चाहती हूँ कि हम आज का युग ऐसा हुआ है कि सारी चीज़ें, सब चीज़ पे आदमी को टैक्स देना पड़ता है। हम तो खुद इतने मजबूर हैं कि सरकार को कहाँ से टैक्स देंगे। हमको सरकार 400 रुपया देती है, 400 रुपये में हम क्या कर सकते हैं? 400 रुपये में हम क्या कर सकते हैं सर? 400 रुपये में तो हम अपना पेट तो भर ही नहीं सकते हैं। बारी खर्चा एक, चाहे वो विकलांग हो चाहे सकलांग हो, उसकी तो दैनिक खर्चाएं तो उसकी पड़ी रहती हैं। आज का युग ऐसा है कि जो बच्चा सही सलामत है, जो सकलांग है, उसका खर्चा तो माँ बाप उठा ही नहीं पाता है। तो हम तो एक दिव्यांग है, मेरा खर्चा उठाना, एक तो मैं ऐसे ही उनके सर का बोझ हूँ, ऊपर से सारी खर्चाएँ। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो जो दिव्यांग जिस लायक है उसको उसकी ज़रूरतों को दिया जाए। जैसे कुछ भी दिव्यांग ऐसे हैं कि पढ़ लिख के आज बेरोज़गार की तरह घूम रहे हैं। अरे भगवान ने तो मजाक किया, चाहे जो भी उसकी किस्मत की चीज़ें दी हुई हैं। तो मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आज वो इस कुर्सी पे इस जनता के बदौलत बैठे हुए हैं, तो उनको भी इस ज़रूरत को पूरी करने का पूरा अधिकार है। इसलिए मेरा नाम हुआ अनीता कुमारी। सभी दिव्यांग भाई बहन को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का के शुभ अवसर पर सभी को बधाई, हार्दिक बधाई। और जो भी हमारी मांग है वो सरकार जल्द से जल्द हमारी पूरी करे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।